Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Mohammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2. बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 में अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला और इसका प्रूफ और इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है मैथ में 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन 30 तक हम क्या ले लेते हैं? एक सीक्वेंस ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम मीन कि हर नेक्स्ट टर्म में से आपने प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। अगर उन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है इट्स मीन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जिस तरह 4 में से 2 निकालें क्या आंसर आएगा? 2। इसी तरह 6 में से 4 निकालें क्या आंसर आता है? 2। 8 में से 6 निकालें 2। 10 में से 8 निकालें 2। यानी हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस करें तो सबका डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला है कि an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब an क्या है? स्टूडेंट्स an होता है nth टर्म यानी लास्ट टर्म। अब इस सीक्वेंस की जिस तरह लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 30, तो an इसका क्या होगा? 30 होगा। उसके बाद आता है a1। a1 क्या है? a1 है फर्स्ट टर्म, यानी कोई भी सीक्वेंस जो हमें गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है? a1। उसके बाद है n मीन नंबर ऑफ द टर्म्स। n मीन नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये तो मैंने बड़ी एक जर्नल सी एग्जांपल लिया। टोटल 30 नंबर्स है। 30 में से 15 आपके पास ऑड है और 13 इवन है। यहां पर मैंने इवन नंबर लिए तो n आपके पास क्या आ गया? 15 आ गया। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ द टर्म्स को। किसको? नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी इस सीक्वेंस में या कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है तो उसमें कितनी टर्म्स हैं वो क्या कहलाती हैं? n कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वाली डी है। डी मीन कॉमन डिफरेंस। कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास गिवन है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या वो सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अब जिस तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि 1 3 5 6 9 अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें इसको भी हम ले लेते हैं 30 तक ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें क्या है? 1 3 5, उसके बाद क्या आ गया? 6 फिर 9। अब 3 में से 1 निकालें क्या आता है? कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 आता है। इसी तरह 5 में से 3 निकालें क्या आता है? 2 आता है। इसी तरह 6 में से 5 निकालें तो क्या आता है? 1। यानी आप इन सब का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इट्स मीन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। तो डी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन डिफरेंस। किसी भी सीक्वेंस अगर हमने चेक करना है कि क्या वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? कि कॉमन डिफरेंस सेम होना। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। फार्मूला हमारे पास है कि n इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। हम एक सीक्वेंस सेलेक्ट करते हैं कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an माइनस 1 एंड an, यानी कि लास्ट टर्म इसकी क्या है? an। और एक टर्म अगर उससे प्रीवियस करें तो क्या आएगी? an माइनस 1। जिस तरह यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 2। इसी तरह यहाँ पर लास्ट में हमारे पास an इसकी लास्ट टर्म है और इससे अगर प्रीवियस टर्म देखें तो क्या होगी? an माइनस 1। बी द सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। अब अगर बाय डेफिनेशन हम देखें, क्योंकि ये हम जर्नल प्रूफ कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हम अब सपोज करते हैं कि आपके पास सेकंड टर्म क्या है? a2 इक्वल टू a1 प्लस d। अब ये कैसे आई है इसको भी हम इस एग्जांपल से समझते हैं। अब स्टूडेंट्स a1 तो आपके पास क्या है? 2 है। अब a2 क्या? यहां पर हमने क्या लिखी है? a1 प्लस d, यानी कि a1 में आप अगर d को ऐड करें तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। किस तरह? यहां पर हम प्रूफ भी इसका देख लेते हैं कि a2 इक्वल टू a1 प्लस d। a1 क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, तो क्या आ गया? 4, यानी सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म को क्या करेंगे? सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस। अब सेकंड टर्म क्या आई है हमारे पास? 4 प्लस डिफरेंस क्या आया? 6। इसी तरह जब हम ए फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ए फोर्थ मीन
A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। A3 क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8 यानी फोर्थ टर्म। इसी तरह आगे अप टू सो ऑन। अब सुन इसको हम इस जर्नल फार्मूले में देखते हैं। A2 क्या होगा A1 प्लस डी। इसी तरह A3 क्या होगा इक्वल टू A2 प्लस डी। अब A2 की जगह हम क्या करते हैं इसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं। A2 की जगह जब हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ गया A1 प्लस डी और प्लस डी एज इट इज आ गया, तो D प्लस डी क्या आ गया 2D, यानी A3 हमारे पास क्या आ गया A1 प्लस 2D। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या होगी A3 प्लस डी। तो A3 की जगह फिर हम वापस ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे A3 की। अब A3 क्या आई है A1 प्लस 2D A1 प्लस 2D प्लस D एज इट इज, तो ये क्या बन गया A1 प्लस 2D प्लस D क्या आ गया 3D अप टू सो ऑन। अगर हम इसी तरह nth टर्म फाइंड करें, अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां से आपने अगर नोट करें तो क्या है, अगर सेकंड टर्म है A1 सब में क्या आ रहा है सेम आ रहा है A1 A1 A1। अब यहां पर अगर 2 है तो डिफरेंस क्या आएगा उसमें से एक लेस कर देंगे, यही चीज हमने प्रूव करनी है। अब A2 क्या है 1D, A3 में क्या होगा A1 तो एज इट इज आएगा, लेकिन D क्या होगा एक कम होगा, यानी इस टर्म से एक कम होगा। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर अगर 5 फिफ्थ टर्म होती तो यहाँ पर D क्या आ जाता 4। इसी तरह अगर हम nth टर्म फाइंड करें तो an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D, यानी 4 था तो एक लेस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर n है, n में से हम एक लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा n माइनस 1D। यही आपने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि इन अरिथमेटिक सीक्वेंस की हमने क्या फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। हम किससे फाइंड करेंगे जर्नल फार्मूले से। अब जर्नल फार्मूला इसका क्या था an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमने क्या करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। A1 हमें गिवन है, A2 अगर हमने फाइंड करनी है A2 इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1D, तो क्या आएगा A1 प्लस 2 माइनस 1 1, तो D आ जाएगा। यानी A2 क्या आएगा A2 इक्वल टू A1 प्लस D। A1 क्या है 4 प्लस D क्या है 7, तो A2 हमारे पास क्या आ गई 7। इसी तरह हम A3 फाइंड करेंगे तो A3 इक्वल टू A1 प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आता है 2, तो A1 प्लस 2D। A1 क्या है 4 प्लस 2D क्या है 3, 3 2 जार 6, 6 प्लस 4 10 आ गया। इसी तरह A4 निकालें तो A4 क्या होगी A1 प्लस 3D, तो A1 क्या है 4 प्लस 3D क्या है 3, तो 3 3 जार 9, 9 प्लस 3 30। ये स्टूडेंट्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि A1 इक्वल टू 7, D इक्वल टू 5। यहाँ पर भी ये इन तमाम क्वेश्चंस में हमने क्या करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। A2 क्या होगा A1 प्लस D, तो A1 क्या है 7 प्लस D क्या है 5, तो 7 प्लस 5 12 आ गया। इसी तरह A3 क्या होगा A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखें कि यहाँ पर अगर A3 है तो यहाँ पर क्या आएगा A1 प्लस 2D, यानी डिफरेंस कहाँ पर आता है D के साथ, यानी A3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, 5 है तो 4, इसी तरह एक यानी कि लेस होती जाएगी। अब A1 क्या है 7 प्लस 2D क्या है 5, तो 5 2 जार 10, 10 प्लस 7 17। इसी तरह A4 A1 प्लस 3D, A1 7 प्लस 3D क्या है 5, तो 5 3 जार 15, 15 प्लस 7 22। तो ये इस सीक्वेंस की हमने फर्स्ट 4 टर्म्स भी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है कि A1 इक्वल टू 16 एंड D इक्वल टू -2। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म हम कैलकुलेट करते हैं तो A2 इक्वल टू A1 प्लस D। A1 क्या है 16 प्लस D क्या है -2, ये क्या बनेगा 16 प्लस माइनस -2, 16 माइनस 2 14। इसी तरह A3 हमारे पास क्या आएगा A1 प्लस 2D इक्वल टू A1 क्या है 16 प्लस 2D क्या है -2। अब स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 16 प्लस माइनस -2 2 जार 4, 16 माइनस 4 10। इसी तरह A4 टर्म हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगी A1 प्लस 3D। A1 क्या है 16 प्लस 3D क्या है -2, तो 3 2 जार
16 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, तो 16 माइनस 6, सॉरी यहाँ पर 16 माइनस 4 क्या आएगा 12। अब 16 माइनस 6 क्या आएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 पार्ट 4 हमारे पास है कि a1 इक्वल टू 38 एंड d इक्वल टू -4। इसकी भी हमने क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। a2 इक्वल टू a1 प्लस d, तो a1 क्या है 38 प्लस d क्या है -4, तो 38 प्लस माइनस माइनस 4, 38 में से 4 निकालें तो क्या आएगा 34। इसी तरह इसकी थर्ड टर्म कैलकुलेट करें तो a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d, a1 क्या है 38 प्लस 2d क्या है -4, तो 38 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, 38 माइनस 8 30। इसी तरह अगर हम इसकी फोर्थ टर्म कैलकुलेट करें तो a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, a1 क्या है 38 प्लस 3d क्या है -4, 38 माइनस 12, 38 माइनस 12 आंसर क्या आएगा 26। तो स्टूडेंट्स ये भी इसकी 4 टर्म्स कैलकुलेट हो गई। अब इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि पार्ट 5 हमारे पास है कि a1 इक्वल टू 3/4 और d इक्वल टू 1/4। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म हम कैलकुलेट करते हैं a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a1 क्या है 3/4 प्लस d क्या है 1/4। सिंपल आप एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4/4, 4 4 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, यानी सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरह हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं तो a1 प्लस 2d, a1 क्या है 3/4 प्लस 2d क्या है 1/4, तो 4 आप एलसीएम लें तो 3 प्लस 2 1 जार 2, 3 प्लस 2 5/4। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट करें तो a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, a1 क्या है 3/4 प्लस 3d क्या है 1/4, 4 आप एलसीएम ले लें तो 3 प्लस 3 1 जार 3, तो ये क्या आ जाएगा 6/4, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, तो क्या आ गई 3/2। इसी तरह अब स्टूडेंट्स पार्ट 6 आपके पास है कि a1 इक्वल टू 3/8 एंड d इक्वल टू 5/8। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म से हम स्टार्ट करते हैं a2 इक्वल टू a1 प्लस d, a1 क्या है 3/8 प्लस d क्या है 5/8। इसी तरह हम एलसीएम ले लेते हैं, 8 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, 8/8 कैंसिल क्या रह गया 1, यानी सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की क्या है 1 है। इसी तरह a3 हम कैलकुलेट करते हैं तो a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d, a1 क्या है 3/8 प्लस 2d क्या है 5/8, 8 आप एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 2 जार 10, तो 13/8। इसी तरह फोर्थ टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो a1 प्लस 3d, a1 क्या है 3/8 प्लस 3 इंटू डी क्या है 5/8, तो सिंपल आप एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 3 जार 15, तो 15 प्लस 3 18/8, तो 9 2 जार 18 और 4 2 जार 8, तो क्या आ गया 9/4, a4 इक्वल टू 9/4। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमें कितनी टर्म्स गिवन है 1 2 3, यानी कि a1 a2 a3 हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है a4 a5 एंड a6, यानी a4 a5 एंड a6 हमने कैलकुलेट करनी है इन तमाम क्वेश्चंस में, 4 के 4 पार्ट्स में। अब स्टूडेंट्स उसी तरह हम क्या करते हैं कि a4 का क्या फार्मूला होगा a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है। इसकी सबसे पहले हमने क्या करनी है a1 और d निकालना है। a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, a1 इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 9 माइनस 5, आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सीक्वेंस है भी या नहीं, तो 13 में से 9 निकालें, आंसर क्या आएगा 4। इट्स मीन ये आपके पास क्या है डिफरेंस इसका सेम है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब हम इसकी 4 5 एंड 6 टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो a1 क्या है आपके पास 5 प्लस d क्या है, सॉरी 3 इंटू डी, 4 3 आर 12, 12 प्लस 5 17। इसी तरह a5 टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा a1 प्लस 4d, a1 क्या है
5 प्लस 4d 12, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 5 21। इसी तरह ए 6 टर्म कैलकुलेट करें तो क्या होगी a1 प्लस 5d। a1 क्या है 5 प्लस 5d क्या है 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 5 25। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आ गई। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है क्या 11, 14 एंड 17 आपको गिवन है, यानी कि 3 टर्म्स हमें गिवन है, हमने इनकी भी क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। यानी इसका भी हम a1 निकाल लेते हैं, तो a1 क्या है 11 और d क्या है 14 माइनस 11, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट वाली टर्म में से यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 17 माइनस 14 आंसर क्या आएगा 3, इट्स मीन ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हम इसकी ए फोर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d। a1 क्या है 11 प्लस 3d क्या है 3, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 11 20। इसी तरह a5 टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, तो a5 इक्वल टू a1 प्लस 4d। a1 क्या है 11 प्लस 4d क्या है 3, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 11 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 1 23। इसी तरह a6 टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो a1 प्लस 5d। a1 क्या है 11 प्लस 5d क्या है 3, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 6 और सॉरी 11 26। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास है कि a1 इक्वल टू 1/2, a2 इक्वल टू 3/2 एंड a3 इक्वल टू 5/2। यहाँ पर भी हमने a4, a5 एंड a6 टर्म कैलकुलेट करनी है। a1 हमारे पास क्या है 1/2, इसी तरह d क्या है 3/2 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आएगा 2, 3 में से 1 सॉरी 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, 2/2 क्या आ गया कैंसिल होके 1, यानी कि d हमारे पास क्या आ गया 1। इसी तरह हम इन टर्म्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास d आ रहा है, ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिंपल हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2, 2 5 माइनस 3, तो क्या आ रहा है 2/2 कैंसिल होके 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इट्स मीन ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि a4, a5 एंड a6 टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d, तो a1 आपके पास क्या है 1/2 प्लस 3d क्या है 1, तो 1/2 प्लस 3, तो 2 का एलसीएम आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 6, तो 7/2। इसी तरह आप a5 टर्म अगर a5th टर्म कैलकुलेट करें यानी 5th टर्म कैलकुलेट करें, तो क्या आएगा a1 प्लस 4d। a1 क्या है 1/2 प्लस 4d क्या है 1, यानी ये क्या आ गया 1/2 प्लस 4, तो आप एलसीएम लें 2, तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो इन 8 प्लस 1 9/2। इसी तरह हम 6 टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो a1 प्लस 5d। a1 क्या है 1/2 प्लस 5d क्या है 1, तो 1/2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 आप एलसीएम लें, तो क्या आएगा 1 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 11/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 4th, 5th एंड 6th टर्म इसकी आ गई। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि -5.4 माइनस 1.4 प्लस 1 2.6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी बुक में मिस्टेक है, माइनस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है। उसी तरह हम इसकी भी a4, a5 एंड a6 टर्म हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो a1 आपके पास क्या है -5.4 एंड d क्या है -1.4 माइनस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है -5.4, तो 1.4 सॉरी -1.4 माइनस माइनस प्लस 5.4, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह हम इसको चेक कर लेते हैं कि 2.4 माइनस यानी कि माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, 2.6 प्लस 1.4 आंसर क्या आएगा 4, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो हम इसकी a4, a5 एंड a6 टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a4 टर्म इक्वल टू a1 प्लस 3d। a1 क्या है -5.4 प्लस 3d हमारे पास क्या आया है 12,
-5.4 प्लस 4 3 जार 12, -5.4 प्लस 12 क्या आंसर आता है 6.6। इसी तरह ये फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या होगी a1 प्लस 4d, a1 क्या है -5.4 प्लस 4d क्या है 4, -5.4 प्लस 16, तो -5.4 प्लस 16 आंसर क्या आ रहा है 10.6। इसी तरह सिक्स टर्म क्या होगी a1 प्लस 5d, तो a1 क्या है -5.4 प्लस 5d क्या है 4, -5.4 प्लस 20, आंसर आपके पास आ रहा है 14.6। अब सुनिए आपके पास ए फोर्थ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म हमारे पास 6.6 आ गई, इसी तरह फिफ्थ टर्म 10.6 आ गई और सिक्स टर्म हमारे पास क्या आ गई 14.6। इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने क्या फाइंड करनी है 11th टर्म फाइंड करनी है। अब सुन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिंपल हमने क्या करना है a1 और अगर हम d पता है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करना बहुत ईजी होता है। तो हमारे पास a1 क्या है 0.07 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0.12 माइनस 0.07, तो क्या आंसर आएगा 0.12 माइनस 0.07, तो ये आंसर आ रहा है 0.05। इसी तरह हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करके भी चेक कर लेते हैं 0.17 माइनस 0.12, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.05। इट्स मीन ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कोई भी सीक्वेंस अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि क्या ये आया हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम ना हुआ तो हम उसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम लिख लेंगे इट इज नॉट पॉसिबल या दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ए भी आ गया डी भी आ गया, अब हमने क्या फाइंड करना है 11th टर्म a11 इक्वल टू a1 प्लस 10d, a1 क्या है 0.07 प्लस 10d क्या है 0.05, 0.07 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.05, तो आंसर क्या आ रहा है 0.5, 0.5 प्लस 0.07, तो आंसर क्या आ रहा है 0.57, यानी इस सीक्वेंस की 11th टर्म हमारे पास क्या आ रही है 0.57। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि द थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14, यानी थर्ड टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस के में क्या गिवन है 14। थर्ड टर्म मीन a3 इक्वल टू क्या है 14 एंड नाइन्थ टर्म इज -1 और नाइन्थ टर्म हमें क्या गिवन है -1। फाइंड हमने क्या करना है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, यानी a1 a2 a3 एंड a4, a1 a2 a3 एंड a4 हमने कैलकुलेट करनी है। अब सुन थर्ड टर्म हमें गिवन है एंड 19th टर्म गिवन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब सुन यहां से हम क्या करेंगे a1 और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे a3 किसकी इक्वल है a1 प्लस 2d इक्वल टू 14, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह a9 किसकी इक्वल है a1 प्लस 8d इक्वल टू -1 एज इट इज, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब सुन हम क्या करते हैं जिस तरह हमने 1.4 में आई थिंक सिमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं सिमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a1 दोनों का सेम है, हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, a1 प्लस 2d इक्वल टू 14 और a1 प्लस 8d इक्वल टू -1। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, प्लस a1 माइनस a1 कैंसिल, 2d प्लस -8d -6d और 14 प्लस 1 15,
तो डी अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इसकी कटिंग करें तो 2 3 जार 6 5 3 जार 15, तो डी आपके पास क्या आ गया -5/2। अब स्टूडेंट्स यही डी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a1। तो फिर a1 और d जब आ जाए तो हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में यही काम किया था कि a1 और d हमारे पास गिवन होता था और हमने इसकी कोई भी टर्म्स कैलकुलेट कर लेते थे। तो a d की हम वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करें तो a1 + 2 d क्या है -5/2 इक्वल टू 14, 2 2 से कैंसिल, a1 इक्वल टू यहाँ पर -5 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा +5, तो a1 आपके पास क्या आ गया 19। अब स्टूडेंट्स a1 भी हमारे पास आ गया, d भी आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं a2 a3 a4 एंड बस a4 तक हमने कैलकुलेट करना है। a1 हमारे पास आ गया 19, हम क्या करते हैं a2 फाइंड करते हैं। a2 क्या होगा a1 + d, a1 क्या आया है 19 प्लस और d क्या आया है -5/2, तो माइनस प्लस -5/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें 2, तो क्या आ जाएगा 19 2 जार 38 -5, तो 38 - 5 33/2, यानी a2 हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड टर्म क्या आ गई 33/2 आ गई। इसी तरह हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो a3 इक्वल टू a1 + 2d, a1 क्या है 19 + 2, d क्या आया है -5/2, -5/2, 2 2 से कैंसिल, 19 प्लस माइनस -19 - 5, तो 19 - 5 क्या आंसर आता है 14। इसी तरह हम a4 टर्म अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा a1 + 3d, a1 क्या आया है 19 + 3d क्या आया है -5/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 प्लस माइनस -5 3 जार 15/2। अब सिंपल स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 19 2 जार 38 -15, तो 38 - 15, तो आंसर क्या आता है 15 + 8, 38 - 15 आंसर क्या आता है 23, यानी a4 आपके पास क्या आ गया 23/2। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने a1 a2 a3 एंड a4 कैलकुलेट करना था। a1 हमारे पास क्या आया 19, a2 क्या आया है 33/2 और a3 क्या आया 14, a4 क्या आया है 23/2। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर a17 इक्वल टू -40। अब a17 हमें क्या गिवन है -40 and a28 equal to -73, a28 equal to -73। फाइंड a1 and d, a1 और d हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। फिर क्या कहते हैं कि राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, a1 और d कैलकुलेट करके फर्स्ट 5 टर्म्स हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। a17 किसके इक्वल है a1 + 16d इक्वल टू -40, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और a28 किसकी इक्वल होगा a1 + 27d इक्वल टू -73, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि a1 दोनों का सेम है और साइन भी सेम है, तो सिंपल हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आएगा a1 + 16d इक्वल टू -40, a1 + 27d इक्वल टू -73। सब्ट्रैक्ट में नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस a1 - a1 कैंसिल, तो क्या रह गया +16 - 27 -11 इक्वल टू 73 - 40, तो आंसर क्या आ रहा है 33। सॉरी ये d भी एज इट इज आएगा, d इक्वल टू 33 बाई -11, 11 1 जार 11 3 जार, तो d आपके पास क्या आ गया -3।
अब यही डी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो पुट डी इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, A1 प्लस 16, डी क्या है -3 इक्वल टू -40। A1 इक्वल टू A1 16 मल्टीप्लाई बाय 3 -48 इक्वल टू -40। A1 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 48। तो A1 आपके पास क्या आ जाएगा, 48 माइनस 48, साइन बड़ी वैल्यू के तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, यानी A1 हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब सुन, A1 और D दोनों हमारे पास आ गए, यानी कि हमने फाइंड करने थे, दोनों हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। फर्स्ट 5 टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमारे पास आ गई है, सेकंड कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड टर्म क्या होगी, A2 इक्वल टू A1 प्लस D। A1 क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, A1 हमारे पास आया है 8 और D इक्वल टू -3। A1 क्या है, 8 प्लस D क्या है, -3, तो 8 प्लस माइनस माइनस, तो 3, 8 माइनस 3, 5। सेकेंड टर्म इसकी क्या आ गई है, 5 आ गई है। इसी तरह हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो A1 प्लस 2D, तो A1 क्या है, 8 प्लस 2D क्या है, -3, 8 प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 8 माइनस 6 2। इसी तरह A4 टर्म, तो A1 प्लस 3D, A1 क्या है, 8 प्लस 3D क्या है, -3, 8 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, तो क्या आएगा, -1। इसी तरह A5 टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, तो A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D, A1 क्या है, 8 प्लस 4D क्या है, -3, 8 माइनस 12, तो आंसर क्या आएगा, -4। तो स्टूडेंट्स ये हमने 5 टर्म्स भी कैलकुलेट कर ली। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 19, यानी कि फिफ्थ टर्म हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या गिवन है, 19। A5 इक्वल टू 19 एंड 11th टर्म इज 43, और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म है वो क्या है, 43। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिंपल हम इसको भी सॉल्व करेंगे। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड 87th टर्म, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, A1 एंड 87th टर्म इन A87, ये दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह A5 किसकी इक्वल होता है, A1 प्लस 4D इक्वल टू 19, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह A11 किसकी इक्वल होगा, A1 प्लस 10D इक्वल टू 43, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब दोनों A1 दोनों में आ रहा है और साइन भी सेम है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, A1 प्लस 4D इक्वल टू 19, और सेकंड इक्वेशन क्या है, A1 प्लस 10D इक्वल टू 43। नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं इक्वेशन के, तो प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। A प्लस A1 माइनस A1 कैंसिल, 4D माइनस 10D माइनस 6D इक्वल टू 19 माइनस 43, 19 माइनस 43, तो -24। अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -6, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, डी आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब यही डी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करके A1 फाइंड कर लेते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो A1 प्लस 4D क्या है, 4 इक्वल टू 19, A1 प्लस 4 4 जार 16 इक्वल टू 19, A1 इक्वल टू 19 माइनस 16, क्या आंसर आएगा, 3। यानी कि D हमारे पास क्या आ गया, 4, यहाँ पर हम लिख लेते हैं D हमारे पास क्या आ गया, 4, और A1 हमारे पास क्या आ गया, 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या कैलकुलेट करना था, फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास आ गई 3, और A87 यानी 87th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है, तो A87 इक्वल टू A1 प्लस 86D। A1 क्या है,
3 प्लस 86, डी क्या है 4, 86 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, क्या आंसर आ रहा है 347, यानी कि 87th टर्म हमारे पास क्या आ गई 347। क्वेश्चन 7 हमारे पास है। क्वेश्चन 7 थोड़ा सा चेंज है, कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म यानी कि इस सीक्वेंस की ये 70 टर्म हमारे पास कौन सी टर्म होगी। नहीं क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 टू एक सीक्वेंस हमें गिवन है और कहता है कि इस 70 यानी कि ये टर्म इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी। जिस तरह स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 10 तक या 20 तक हम क्या ले लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि 8 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, 8 कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, यानी n क्या आ गया आपके पास 4 और a 4 इक्वल टू क्या आ गया 8, यानी n आपके पास क्या है 4, यानी कि इस सीक्वेंस की a टर्म कौन सी है 4 है। इसी तरह हमने यहां पर क्या कैलकुलेट करना है कि 70 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, मीन n हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या है a1 -6 है, d हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि -2 प्लस 6 -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 -2 माइनस 6 तो -2 प्लस 6 क्या आ जाएगा 4। a1 भी हमें पता चल गया, d भी पता चल गया और ये यानी कि सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है वो क्या है 70, यानी an इक्वल टू क्या है 70। सिंपल हम क्या करते हैं जनरल फार्मूले से इसको n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब an इक्वल टू जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। इसमें हम सिंपल पुट करते हैं an इक्वल टू 70 इक्वल टू a1 हमारे पास क्या आया है -6 प्लस n माइनस 1, n हमने कैलकुलेट करना है और d हमारे पास क्या है 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है इक्वल टू के इस साइड पर आकर माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 4 70 प्लस 6 76, ये 4 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 76/4, तो 76/4 क्या आ गया 19, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 19, तो n इक्वल टू 19 यहाँ पर माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस, तो n आपके पास क्या आ गया 20 आ गया, यानी ये 70 इस सीक्वेंस की 20th टर्म है, यानी आप लिख सकते हैं a20 इक्वल टू क्या है 70 20th टर्म है इस सीक्वेंस की। इसी तरह सेम क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -105, इस सीक्वेंस की -105 कौन सी टर्म बनेगी। सीक्वेंस क्या हमें गिवन है 5/2 3/2 एंड 1/2 अप टू सो ऑन। सिंपल इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह a1 हमारे पास क्या है 5/2 और d क्या है 3/2 माइनस 5/2 -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आप अगर आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करें तो क्या आएगा -1, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और an हमारे पास क्या है -105/2, n हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है। सिंपल जनरल फार्मूले में हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, an क्या है -105/2 इक्वल टू a1 क्या है 5/2 प्लस n माइनस 1 d क्या है -1, यहाँ पर प्लस 5/2 है इक्वल टू की दूसरी साइड पे -5/2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -1। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप कैलकुलेट करें एलसीएम लेके तो -105 नीचे सेम है तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम इसका ले लें तो -105 -5 -1 10 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -1। अब स्टूडेंट्स ये इसको अगर आप कट करें तो 2 5 जार 10 और 2 5 जार 10 माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो क्या रह गया n माइनस 1 इक्वल टू 55, तो n इक्वल टू 55 माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस, तो क्या आ गया 56, यानी n आपके पास क्या आ गया 56, यानी -105/2 इस सीक्वेंस की 56th टर्म है। आप लिख सकते हैं कि a 56 इक्वल टू -105/2।
क्वेश्चन 9 वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इफ 1 आवर ए बी एंड 1 आवर सी आर इन एपी, यानी कि ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक जनरल टर्म्स हमें दी गई है। कहता है कि शो दैट द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने क्या शो करना है कि a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac। सिंपल हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या है, 1 आवर ए बी एंड 1 आवर सी आर इन एपी। ये हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक एपी है, हम इसका क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो b माइनस 1 आवर ए। इसी तरह हम एक और डिफरेंस ले लेते हैं जो कि हम थर्ड टर्म से क्या करते हैं, सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं, तो d इक्वल टू 1 बाय सी माइनस बी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इक्वल टू, हमने प्रूव क्या करना है, d इक्वल टू a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो d मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ही प्रूव नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि d आना जरूरी है। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ, d प्लस डी इक्वल टू b माइनस 1 आवर a प्लस सेकेंड क्या है 1 आवर c माइनस b। अब स्टूडेंट्स प्लस b माइनस b कैंसिल, तो d प्लस डी क्या आ गया 2d इक्वल टू, यहाँ पर आप ए सी एलसीएम ले लें तो क्या रह जाएगा माइनस c प्लस a, और 2 को आप इधर डिवाइड करवाएं और इसको अगर आप सीक्वेंस में लिखें तो a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac, ये आपके पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, यानी कि एक स्काई डाइवर है वो 16 फीट फर्स्ट सेकंड में क्या आता है, फॉल करता है, यानी नीचे गिरता है। 16 फीट वो फर्स्ट सेकंड में नीचे आता है। इसी तरह कहता है कि 48 फीट इन द सेकंड, 48 फीट वो सेकंड में क्या करता है, गिरता है, यानी कि पहले सेकंड में वो कितना नीचे आया 16, सेकंड में कितना आया 48। इसी तरह थर्ड सेकंड में 80 फीट वो नीचे आ गया, थर्ड सेकंड में 80 फीट नीचे आ गया। कहता है कि इफ ही कंटिन्यूज टू फॉल एट दिस रेट, इस रेट से वो कंटिन्यूस क्या करता है, फॉल करता है, यानी पहले सेकंड में 68, सेकंड में 48, थर्ड में 80, इसी तरह थर्ड में 4, 6, इसी तरह आगे कंटिन्यू करता है, इसी रेट से गिरता रहता है। हाउ मेनी फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकंड, 8th सेकंड में वो कितना नीचे आ जाएगा, वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी 8 आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 8th सेकंड मीन जिस तरह हमने पढ़ा था कि nth टर्म, यानी कि an, यहां पर क्या है 8th सेकंड मीन 8th टर्म, तो n आपके पास क्या है, a1 आपके पास क्या है 16, और d आपके पास क्या है 48 माइनस 16, 48 माइनस 16 32, और n आपके पास क्या है 8, यानी 8 सेकंड में वो कितना नीचे आ जाएगा। तो सिंपल हमने क्या कैलकुलेट करना है, a8, तो a8 इक्वल टू a1 प्लस 7d, a8 इक्वल टू a1 क्या है 16 प्लस 7d क्या है 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आता है 224 प्लस 16, आंसर क्या आ गया 240, मीन कि 8 सेकंड में वो 240 फीट नीचे आ चुका होगा। इसी तरह क्वेश्चन 11 आपके पास है कि इफ RS100 इज सेव्ड ऑन अगस्त 1, यानी यहाँ पर कोई भी बंदा एक आप ले लें, कहता है कि 1 अगस्त को वो कितने सेव करता है 1000 रुपीज, यानी कि 1 अगस्त को वो 1000 रुपीज क्या करता है, सेव करता है। इसी तरह 2 अगस्त में वो कितने सेव करता है 3000, और 5000 वो 3 अगस्त में क्या करता है, सेव करता है, एंड सो ऑन, इसी तरह वो सेव करता रहता है। कहता है कि हाउ मच इज सेव टिल 20 अगस्त, यानी अगस्त 20 में उसके पास कितने पैसे सेव हो चुके होंगे, यानी इस पैटर्न से वो सेव कर रहे हैं। 1 अगस्त को कितने सेव की 1000, सेकंड को 3000, 3 अगस्त को 5000, इसी तरह 4th, 5th, 6th, 20 अगस्त को उसने कितने पैसे सेव किए होंगे
वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। उसी तरह A1 हमारे पास क्या है 1000 और D क्या है 3000 माइनस 1000 तो क्या आएगा 2000। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें कि क्या हमारे पास ये सीक्वेंस बन रहा है तो चेक करते हैं कि 5000 माइनस 3000 आंसर क्या आ रहा है 2000। इसका भी क्या आया 2000 यानी 3000 में से 1000 को लेस किया, इट्स मीन ये हमारे पास सीक्वेंस है। हमने क्या कैलकुलेट करना है A20 हमने कैलकुलेट करना है और N हमारे पास क्या आ गया 20। तो सिंपल हम जर्नल फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। A20 इक्वल टू A1 प्लस 19D। A1 क्या है 1000 प्लस 19, D क्या है 2000। ये आपके पास आ गया 1000 प्लस 19 2 जार 38 और आगे 38,000। 38,000 प्लस 1000 तो क्या आ जाएगा 39,000। यानी कि 20 अगस्त को उसने कितनी अमाउंट सेव की है 39,000। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांट विद 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। कहते हैं कि एक गार्डनर है वो ट्रायंगुलर शेप में क्या करता है गार्डनिंग करता है और फर्स्ट रो में उसने कितने प्लांट्स लगाए हैं 35। यानी कि फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स उसने लगाए हैं 35। इसी तरह सेकंड रो में कितने लगाए हैं 31। जाहिर सी बात है ट्रायंगुलर शायद उसने इस तरह ले लियो कि फर्स्ट रो में 31, सेकंड में फर्स्ट रो में 35, फिर उससे कम होते जा रहे हैं 31 और फिर थर्ड रो में कितने हैं 27 अप टू सो ऑन। कहता है कि इफ ही पैटर्न इज कंसिस्टेंट, कि इस पैटर्न को वो क्या करता है चलाता रहता है। हाउ मैनी प्लांट्स विल देयर बी द 8th रो, 8th रो में कितने प्लांट होंगे वो आपने क्या करना है फाइंड। यानी कि A8 आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। A1 आपके पास क्या है 35, D आपके पास क्या है 31 माइनस 35 इक्वल टू -4। इसी तरह अगर हम इसको चेक करें 27 माइनस 31 तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -4। A1 भी आ गया, D भी आ गया, N हमारे पास क्या है 8, यानी 8th रो में हमने बताने हैं कि कितने प्लांट्स लग गए हैं। तो सिंपल A8 हमने कैलकुलेट करना है तो A8 इक्वल टू A1 प्लस 7D। A8 हमारे पास क्या है A8 हमने कैलकुलेट करना है। A1 हमारे पास क्या है 35 प्लस 7 और D हमारे पास क्या है D मीन डिफरेंस क्या आया है -4। तो ये हमारे पास आ गया 35 प्लस माइनस माइनस 7 4 28। A8 इक्वल टू 35 माइनस 28 तो क्या आंसर आ गया हमारा 7। यानी कि 8th रो में हमारे पास कितने प्लांट्स होंगे 7 प्लांट्स होंगे। स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन 12 तक सॉल्व किए हैं वो हमारे पास थे अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन, यानी 13 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या है अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी किसी दो नंबर्स के दरमियान अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो इसका क्या फार्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें और 2 से सिंपल डिवाइड करते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि हम लेट करते हैं अरिथमेटिक मीन को बिटवीन a एंड b, यानी a और b के दरमियान हम क्या फाइंड करते हैं लेट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एपी की डेफिनेशन क्या है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो उसी तरह हमने किया कि d इक्वल टू अरिथमेटिक मीन माइनस a। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो वो भी क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा, तो d इक्वल टू b माइनस अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें अगर हम इसी की डेफिनेशन को दोबारा यूज करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है सेम होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि d इक्वल टू d, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, जर्नल प्रूफ कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन माइनस a इक्वल टू b माइनस अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि माइनस अरिथमेटिक मीन है यहाँ पर इस साइड पर आकर इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है इक्वल टू की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन प्लस अरिथमेटिक मीन यानी 2 अरिथमेटिक मीन इक्वल टू b प्लस a को मैंने क्या लिख दिया a प्लस b। अब 2 मल्टीप्लाई था इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो यही फार्मूला हमने क्या करना था प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 13 आपके पास है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 17।
यानी अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है किसके दरमियान, 7 एंड 17। तो क्या फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a क्या है 7, b क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2। 17 प्लस 7 क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2, 12 2 आर। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 12 आ गया, यानी 7 और 17 के दरमियान अरिथमेटिक मीन क्या है 12 आ गया। अब इसी तरह क्या कहता है कि इसका अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या फार्मूला है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये पूरी टर्म आपके पास a है, ये पूरी टर्म क्या है b है। प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 कैंसिल, 7 प्लस 3 क्या आ गया 10 बाई 2, तो 2 1 आर 2, 5 2 आर 10। इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन हमारा क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरह पार्ट 3 आपके पास है कि 7 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 7 अंडर रूट 5 यानी a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा 7 प्लस 1 अंडर रूट 5 सेम है, तो 7 प्लस 1 क्या आएगा 8 अंडर रूट 5 बाई 2, 2 1 आर 2, 4 2 आर 8। तो क्या आ गया 4 अंडर रूट 5। अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 4 अंडर रूट 5। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 3। सेम उसी तरह अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 2y प्लस 5y 7y प्लस 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया अरिथमेटिक मीन आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 आपके पास है कि फाइंड b। हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन, 10 क्या है अरिथमेटिक मीन है किसका, b एंड 20 का, यानी b एंड 20 के दरमियान 10 क्या है उसका अरिथमेटिक मीन है, यानी अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 10। अरिथमेटिक मीन हमें क्या गिवन है 10 गिवन है, b की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। सिंपल हम उसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू क्या होती है a, सेकंड वैल्यू क्या होती है b, और जो मिड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है अरिथमेटिक मीन। सिंपल हम क्या करते हैं ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 10 इक्वल टू a क्या है b प्लस b क्या है 20 बाई 2। यहाँ पर डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 10 2 जार 20 इक्वल टू b प्लस 20। अब यहाँ पर 20 प्लस है इक्वल टू के इस साइड पे माइनस, तो 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन 14 आपके पास है कि फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। इफ 2 एंड 13 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। अब क्या है स्टूडेंट 2 और 13 अरिथमेटिक मीन्स हैं किन के दरमियान, x और y के दरमियान, यानी कि x और y के दरमियान हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन है। कौन कौन से 2 एंड 13। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स के दरमियान होते हैं, तो हमारे पास ये क्या है अगर हम इनको कंसिडर करें 2 हमारे पास क्या है अरिथमेटिक मीन किन के दरमियान x एंड 13। तो पहले हम क्या ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 2 और ये क्या है a और ये क्या है b। तो x प्लस 13 बाई 2, ये हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे सॉरी डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 इक्वल टू x प्लस 13। यहाँ पर प्लस है इक्वल टू के साइड पे माइनस, तो 4 माइनस 13 इक्वल टू x। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -9। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या करना है y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं इन तीन वैल्यूज को कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि 2 13 एंड y। मिड वैल्यू क्या होती है अरिथमेटिक मीन, मिड वैल्यू क्या होती है अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट वैल्यू a सेकंड वैल्यू b। तो सिंपल हम क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन क्या है 13 इक्वल टू a क्या है 2 प्लस b क्या है y डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 26 इक्वल टू 2 प्लस y।
2 इधर प्लस है इक्वल टू के साइड पे माइनस, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो वाई क्या आ गया आपके पास 24। यही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि फाइंड द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। 5 एंड 17 के दरमियान हमने क्या करने हैं, दो अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, यानी 5 और 17 के मिड में हमने A1 एंड A2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। अब फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन 15 हम रिमाइंड करें तो वहां पर हम क्या करते थे, ये क्या है अरिथमेटिक मीन किन के दरमियान 5 एंड A2। अब यहाँ पर A1 भी और A2 दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, अननाउन आ रहे हैं। जब एक इक्वेशन में दो अननाउन आ जाएं तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म का। जिस तरह हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का हमारे पास एक जर्नल फार्मूला होता था, इसी तरह अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का भी एक फार्मूला है। वो क्या है, अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 प्लस 1D। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात याद रखें कि अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म की इक्वल होगी। इसी तरह कोई भी अरिथमेटिक मीन की टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म की इक्वल होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया कि A1 क्या है, फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक मीन की और अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या है, सेकंड टर्म है। इसी तरह A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, अरिथमेटिक मीन की सेकंड टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म के इक्वल होती है। अब फ्रेंड्स हमने क्या कैलकुलेट करना है, A और A1 एंड D। यहाँ पर भी अगर A1 और D हमें पता चल गया तो हमारे पास ये दोनों फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि अगर आपके पास ये AP है और इन AP, तो फिर 5 इसकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। 5 क्या है, फर्स्ट टर्म A1, और 17 इसकी कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टर्म आपके पास क्या है, 17। अब A4 किसकी इक्वल है, A1 प्लस 3D इक्वल टू 17। अब A1 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके D कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 क्या है, 5 प्लस 3D इक्वल टू 17, 3D इक्वल टू 17 माइनस 5, तो क्या आ गया, 3D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, D आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें A1 भी हमारे पास आ गया, D भी आ गया। सिंपल हम क्या करते हैं, A1 यानी कि अरिथमेटिक मीन के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब अरिथमेटिक मीन A1 इक्वल टू A1 प्लस 1D। A1 हमारे पास क्या है, 5 प्लस D क्या है, 4, तो क्या आ गया, 9। इसी तरह इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, A1 यानी कि 5 प्लस 4D क्या है, 2D, तो 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 5 13, ये इसकी क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। अब यानी अगर आप इसमें पुट करें तो 5, उसके बाद आपके पास 9, फिर 13, फिर क्या आ गया, 17। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसी तरह क्वेश्चन 17 आपके पास है कि फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। अब स्टूडेंट्स जिस तरह हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि अरिथमेटिक मीन 2 हमने क्या करने थे, कैलकुलेट करने थे 2 और 17 के दरमियान। यहाँ पर क्या है, 2 और -18 के दरमियान हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको A1 और D की वैल्यू पता चल गई तो चाहे आपके पास 10 अरिथमेटिक मीन हो, 7 हो, 6 हो, जितने मर्जी हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 2 एंड -18 के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन्स, 3 अरिथमेटिक मीन A1, A2 एंड A3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये 2 क्या है, हम वही बात के ये सपोज करते हैं कि अगर ये आपके पास क्या है, AP है और इन AP, तो फिर 2 क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू 2, और 18 -18 इसकी कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो A5 इक्वल टू -18। A5 किसकी इक्वल है, A1 प्लस 4D इक्वल टू -18। तो A1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 के। A1 की हम वैल्यू पुट करते हैं, A1 प्लस 2 प्लस 4D इक्वल टू -18, तो 4D इक्वल टू -18 प्लस 2, तो 4D इक्वल टू -16, 4 1 ज़ार 4, 4 ज़ार 16, तो D आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया। A1 भी हमारे पास आ गया, D भी आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को
कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह आपके पास A1 है, A1 प्लस 1D मीन A1 क्या है 2 प्लस D क्या है -4, तो 2 - 4 इक्वल टू -2। इसी तरह हम क्या कैलकुलेट करते हैं A2, तो क्या हो गया A1 प्लस 2D, A1 2 और प्लस 2D क्या है -4, तो 2 प्लस माइनस -4 2 ज़ार 8, तो -6 आ गया। इसी तरह हमने क्या कैलकुलेट करना है थर्ड टर्म अरिथमेटिक मीन की, तो A3 क्या होगा A1 प्लस 3D, A1 क्या है 2 प्लस 3D क्या है -4, तो 2 - 4 3 ज़ार 12, तो क्या आ गया 4 3 ज़ार 12, तो 2 - 12 क्या आंसर आ गया -10। तो स्टूडेंट्स A1 यानी अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गई क्या -2, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है -6, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है -10, यानी कि तीनों के तीनों अरिथमेटिक मीन्स हमने कैलकुलेट कर लिए। स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।